क्योंकि उनके सिर ही नहीं है, धड़ ही धड़ है। किसी सिर ही सिर, अब ऐसे कभी देखा नहीं। तब पानी के हाथ थर थर कांपने लगे, तभी एक धड़ आया और धड़ ने आकर पूछा, क्यों भाई हमारे रुकने की व्यवस्था कहां है? अब तो भागा भागा, उसने दौड़ा। काय का स्वागत, काय का सम्मान, दौड़ पड़े सब। कोई स्वागत करने के लिए खड़े नहीं हुआ। तभी वहां जब बाराती आए तो बाराती भी शंकर जी के, वहां खाने पीने की व्यवस्था थी तो बाराती खुद से खाने पीने की व्यवस्था में चले गए। और जब जाके देखा तो वहां रायता रखा, खीर रखी, कढ़ी रखी, इत्यादि पदार्थ। अब तो शिव गणों ने रायतों के भगोने में डुबकियां लगानी शुरू कर दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रायतों के भगोने में डुबकी लगा रहे हैं। तब तक शंकर जी आए नंदी पर चढ़कर। नंदी मतलब धर्म। शंकर जी बैल पर सवार नहीं होते, शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। शंकर जी चले तो मैना रानी द्वार पर आरती की थाल लिए, और जैसे ही आरती लिए खड़ी मैना रानी ने देखा दुल्हा को, शंकर जी को। शंकर जी तो ऐसे विचित्र, भभूति रमी, भस्मी रमी। माता आरती उतारने लगी तो सांप को लगा कि हमें जलाना चाहती है। तो सांप है, आग से मारा फंड तो आरती वारती हाथ से छूट गई। मैया मैना भागी और जाके गुस्सा हो गई। बोले मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी का ब्याह, भले कुंवारी रह जाए। ऐसा दुल्हा सांप कौन पहनता गले में? बस सांप ने आरती में मारी तो मेरी आरती थाली गिर गई नीचे। अब मैं नहीं करूंगी ब्याह। तब नारद जी आए समझाने, मैया ये साक्षात शिव है। मैया बोली कोई हो मैं ब्याह नहीं करूंगी, छोरी सदा कुंवारी रहे। तब माता पार्वती आई, मैया मेरी प्रसन्नता इन्हीं से है, ये भोलेनाथ हैं। तब जाके सबने समझाया कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, भगवान है, ये शंकर हैं। तब मैया को जान में जान आई, कुछ ठीक है पर ऐसे अच्छे से कंगी। शंकर जी दिखावा नहीं करते, जैसे हैं सो हैं। अब बारातियों के लिए पंगत लगी। अब जैसे तैसे बारातियों को परोसा जा रहा है तो पत्तल परोसने वाले ने परोसा। बाराती शंकर जी के बैठे हैं, किसी का धड़ ही बैठा है, धड़ ही अकेला जमीन में रखा है, तो किसी का सिर रखा है जमीन में। अब बाराती पत्तल परोसने लग गए तो बारातियों वो घर वाले लोग जब पत्तल परोसने लग गए तो उनको लगा कि सिर को पत्तल क्या परोसे, चलो ये खाएगा इसको परोस, धड़ को क्या, इसको तो खाएगा, मुंह ही नहीं है इसका। और जैसी पत्तल परोसने वाले ने पत्तल नहीं परोसी, उससे आगे बढ़ गया कि भाई ये तो धड़ है, इसको क्या परोसा है। तब तक धड़ ने हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ा तो परोसने वाले ने सारी पत्तल छोड़ी, भागा। वो पत्तल परोसने वाला परोस रहा और थर 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 कांप रहा है। जैसे तैसे पत्तल परोसी गई। खीर परोसने वाला आया। खीर परोसने वाला जब खीर परोसा तो जो भूत प्रेत थे वो तो जो ठीक ठाक थे उनको परोसा। फिर वही बात आई कि धड़ को क्या परोसे खीर, धड़ कैसे पिए खीर, धड़ ही धड़, सिर है ही नहीं। सिर को परोसे, अब सिर को रखा तो सिर बस था, तो उसने खीर पिया तो पिया और उसकी गिरती जाए पूरी, अब पेट था ही नहीं उसका। तो वहीं इस तरह से भगवान शिव के गणों की जैसे तैसे सेवा हुई। अब मंडप के नीचे शंकर जी गए, तभी नेंग मांगने वाली एक मैया जो नेंग मांगती है मंडप के नीचे, हमें नेंग दो, हमारा नेंग कहाँ है। शंकर जी बोले बड़ा वाला नेंग लोगी छोटा वाला? बोली बड़ा। तो शंकर जी ने गले का सांप बड़ा वाला उतार कर उसकी झोली में डाला, और जैसे ही डाला भागी, दोबारा शादी में दिखी नहीं पूरी शादी में पूरी शादी में नहीं दिखी वो नेंग मांगने वाली।
बड़ा सा सांप शंकर जी ने डाल दिया। ऐसे शंकर जी जस दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा वैसे ही बारात। ऐसी शंकर जी की बारात पार्वती मैया के संग विवाह आज की ही रात को संपन्न हुआ। इसलिए कहा जाता है कि आज की रात को बड़ी पॉजिटिविटी रात है। ये आने वाली जो आज की रात को जागने का भी बड़ा महत्व है। भगवान शिव की आराधना करके अपने भगवान शिव से कहा जाए कि हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, हम भी भगवान नारायण का आपकी तरह सदा ध्यान कर पाएं, ऐसी कृपा हम पर भी करो, ऐसी शक्ति हमें भी दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।